किसी गांव में एक व्यापारी धनीराम रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। उसका व्यवसाय था अनाज बेचना, लेकिन वह हमेशा अपने ग्राहकों को धोखा देता था। वह तौल में हेरफेर करता, अच्छे अनाज में खराब अनाज मिलाकर बेचता और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हर तरह की चालाकी करता। गांव वाले उसकी इन हरकतों से परेशान थे, लेकिन वह इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसी गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह कड़ी मेहनत करता और अपनी फसल को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उसकी फसल अच्छी हुई और वह धनीराम की दुकान पर अनाज बेचने गया। धनीराम ने सोचा, अगर मैं इसे कम दाम दूं और बहाने बनाऊं, तो यह मजबूरी में अपना अनाज बेच देगा। उसने अनाज को कम दाम पर खरीदने की कोशिश की। रामलाल ने कहा, सेठ जी, मेरा अनाज अच्छा है, कृपया सही दाम दें। धनीराम हंसते हुए बोला, यह अनाज बहुत साधारण है, अगर चाहो तो इसी दाम पर बेचो, वरना कहीं और जाओ। रामलाल मजबूर था, उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने अनाज कम दाम पर बेच दिया। धनीराम की धोखेबाजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह सोचता, मुझे कौन रोक सकता है, मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन कहते हैं न, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन धनीराम के गोदाम में आग लग गई। उसका पूरा अनाज जलकर राख हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा सका। देखते ही देखते उसका सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। रामलाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से अपनी खेती बढ़ाई। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे वह एक सफल किसान बन गया। दूसरी ओर धनीराम कंगाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलतियों ने उसे इस हाल में पहुंचाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। जो दूसरों को धोखा देता है, उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी।